हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम टारगेट पर। आज हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए दयाराम गिंडूमल, ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी के कर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र, ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग, ऑप्शन डी 1854 का वुड का डिस्पैच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? इनमें से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक मासिक पत्र, एक पाक्षिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र, एक दैनिक पत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक साप्ताहिक पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी जी.डी. कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तारकनाथ दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गदर, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी फ्री हिंदुस्तान, ऑप्शन डी स्वदेश मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए उर्दू,
ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी मराठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष, ऑप्शन सी खेड़ा संघर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी आर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? ऑप्शन ए स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, ऑप्शन ए स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, ऑप्शन बी पाकिस्तान का सृजन करने के लिए, ऑप्शन सी अंग्रेजों को निकालने के लिए, ऑप्शन डी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों को निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी मिजोरम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए 1931 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1919 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी शाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जे.एम. सेनगुप्ता, ऑप्शन सी एस.सी. बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए राव बहादुर श्रीनिवास, ऑप्शन बी सर अकबर हैदरी, ऑप्शन सी सर ए.पी. पेट्रो, ऑप्शन डी के.टी. पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी के.टी. पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, वे ठहरे थे? ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन बी किंग्सले हॉल में, ऑप्शन सी इंडिया हाउस में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किंग्सले हाउस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टेनले बाल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पूना समझौते का उद्देश्य था? पूना समझौते का उद्देश्य था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, ऑप्शन डी द्वैत शासन का पुनर्विचार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है? ऑप्शन ए कलकत्ता समझौता, ऑप्शन बी लंदन समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता, ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी सिलहट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोल्हापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी काठियावाड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था?
ऑप्शन ए विलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉर्ज वारलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर जॉर्ज वारलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोद, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी नाइकदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खोद। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।